वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके टारगेट 100 आउट ऑफ 100 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज हम शानदार ट्रिक के साथ आपके लिए 4 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेकिन मात्र 2 आंसर हम इसके लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए हमने बोर्ड में आने के हिसाब से बिल्कुल अंदर से निकाले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दिनों में वो क्वेश्चंस बुक के अंदर से पूछे जा रहे हैं, आपके गाइड पासबुक से और डेस्क वर्क से इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं या कम पूछे जाते हैं, बल्कि ज़्यादा क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन द लास्ट लेसन से लिया है। क्वेश्चन है व्हेन वाज द लास्ट लेसन रिटन एंड बाय whom, यानी लास्ट लेसन कब लिखा गया और किसने लिखा। पहली बात तो ये, क्योंकि ये आपको पता होना जरूरी है। कब लिखा यानी टाइम पूछा है इसका, और किसने लिखा यानी आपको इसका ऑथर लिखना है। What was the situation at that time, उस समय कौन सी स्थिति थी, क्या कंडीशन थी, यानी कैसी उस समय परिस्थितियां थी जो ये लिखा गया, या इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है युद्ध से संबंधित। यहां पर द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर, ईयर भी लिख दिया हमने यहां पर, यानी कि ये जो द लास्ट लेसन है ये फ्रांस और प्रशिया के युद्ध के दौरान लिखा गया था 1870-71 में। द स्टोरी इज रिटन बाय अल्फोंस दाउदेट, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों हमने लिख दिया है, यानी कि ईयर 1840-1891 में इन्होंने अल्फोंस दाउदेट ने लिखा है। हु वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि फ्रेंच भाषा के उपन्यासकार थे और संक्षिप्त कहानी लेखक भी थे, ठीक है। ये तो हो गया इसका पूरा वर्णन। इन दिस वॉर फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। इस युद्ध में फ्रांस को बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशिया ने हरा दिया था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, इस कहानी में फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस और लोरेन, ये प्रशिया के हाथों में चले गए जब फ्रांस हार गया तो। दे इम्पोज देयर रूल्स एंड जर्मन लैंग्वेज ऑन द एनस्लेव्ड पीपल, उन्होंने उनके नियम और जर्मन भाषा उन पर थोप दी जो एनस्लेव्ड यानी जो उनके गुलाम हो गए थे, हार गए थे लोग, वो उनके गुलाम हो गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछ सकता है चैप्टर के बारे में, आखिर ये चैप्टर लिखा कब गया और क्यों लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके 1 2 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आंसर एक ही है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई डिड गांधी जी आस्क द लॉयर्स टू स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, यानी कि गांधी जी ने वकीलों से लॉ कोर्ट्स में यानी न्यायालयों में जाने के लिए क्यों मना किया कि मत जाओ, वहां जाना बंद कर दो, ऐसा क्यों कहा। एक और क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल रिलीफ फॉर द पेजेंट्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार किसानों के लिए वास्तविक राहत क्या थी और क्यों थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है वाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू, और उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा। आइए समझते हैं इनके आंसर आपको कैसे लिखना है, वो भी ध्यान से समझना। गांधी जी हैड अंडरस्टूड द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिजल्ट ऑफ द केसेज ऑफ द पेजेंट्स, यानी कि गांधी जी समझ गए थे कि जो ब्रिटिश यानी अंग्रेज हैं उनका इरादा क्या है, उनकी मंशा क्या थी, वो समझ गए थे। और इन केस जो पेजेंट्स यानी किसानों के केस थे, इनका क्या परिणाम होना था। सीधी बात है, वो केस उन्हीं के पक्ष में जाते, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पक्ष में, यानी किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला था। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डिड लिटिल गुड, ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाने का बहुत ही कम फायदा होना था, ये वो समझ गए थे। वेयर द पेजेंट्स वर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जबकि किसान पूरा दबा कुचला हुआ है और भय
से व्याकुल है, डरा हुआ है, तो फिर इन मामलों से उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लो कोर्ट्स वर यूजलेस, तो लो कोर्ट्स बेकार थे। द रियल रिलीफ फॉर द पेजेंट्स वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, उन्होंने कहा असली राहत किसानों के लिए होगी कि वो फियर, डर से मुक्त हो जाए, उन्हें लिबर्टी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तो आप इसका आंसर क्वेश्चन 2 का वैसा लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज द रियल रिलीफ। अब जब ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अक्ल लगा लेना, जब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए तो आंसर तो 2 का ही लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो द रियल रिलीफ वाली लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेना, यानी थर्ड वाला पूछा जाए तो ये इस लाइन को ऊपर ले लेना, आंसर में लिख देना, ध्यान से समझ लेना, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द रियल रिलीफ फॉर द पेजेंट्स वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और फिर बाद में यहां से स्टार्ट कर देना, ये लाइन छोड़ के यहां से तो आप पहले लिख ही दोगे, फिर यूजलेस तक यहां से यहां तक लिख देना, तो एग्जामिनर सोचेगा हाँ यार इसने ये आंसर लिखा है और हमारी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये आंसर हम बाद में ये वाला लिख देंगे। ठीक है, थर्ड वाला देखो, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। अब इसमें ये लाइन नहीं आई थी क्योंकि इसमें मैच नहीं कर रही थी उन्हें डांटना फटकारने वाली, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन जोड़ दी है, गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने वकीलों को फटकारा क्योंकि वो गरीब बटाईदारों से बहुत बड़ी फीस ले रहे थे। ये लाइन हमने इसमें ऐड कर दी फोर्थ में, बाकी प्लस क्वेश्चन 2 का आंसर ही आपको लिख देना है। तो ये लाइन इसमें एक लाइन जोड़ के बाकी ये लिख देंगे, तो ये भी आंसर इसमें चल जाएगा। तो हो गया हमारे 2 आंसर से 4 क्वेश्चन के आंसर हमने प्रिपेयर किए। ये ट्रिक हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे एग्जाम तक। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।